ओके डियर स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से उसके जीरोस को फाइंड करना है और आफ्टर दैट आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस के बीच। ओके, तो कैसे करते हैं आओ हमारे साथ एक बार देखते हैं। और फिर बच्चों, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। ओके, तो देखते हैं आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि हम पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब हमारा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब देखो कैसे करेंगे। जब ये जीरोस फाइंड करना होता है तो स्प्लिट मेथड या मिड टर्म को हमें ऐसे ब्रेक डाउन करना होता है कि जो लास्ट टर्म है फर्स्ट टर्म, इनका जो मल्टीप्लाई 6 3 जा 18x² आना चाहिए और अगर इसको प्लस करें या माइनस करें मिड टर्म को तो वह हमारा कितना होना चाहिए, माइनस का 7x होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए देखो 6x² माइनस 7x, तो अगर हम 7x को 9x प्लस 2x कर दें तो क्या होगा, 9 में 2 गया माइनस का 7x मिल जाएगा। और अगर इसको 9 और 2 को मल्टीप्लाई करते तो 9 2 जा 18x² भी आपका मिल जाएगा। ओके, अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब यहां से क्या कॉमन है इन दोनों से, तो कॉमन है प्यारे बच्चों x दोनों में दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो 3x, तो 3 2 जा 6x, 3x का 2x में मल्टीप्लाई करोगे 6x² आएगा। अब यहां से देखो 3 3 जा 9x। अब यहां से फिर बच्चों अगर हमारा एक फैक्टर 2x माइनस 3 होना चाहिए तो यहां भी हमारा 2x माइनस 3 ही आना चाहिए। तो कॉमन 1 ले लेते हैं तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे सेम हो गया है ना, ये दोनों हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से दोनों से क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब इफ 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x इक्वल टू माइनस का 3 जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली 3x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो 3x इक्वल टू जब राइट साइड में जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आएगा। ये आपको इसको अल्फा मान लेना है, इसको बीटा लेट कर लो। ठीक है, बीटा। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, अब एक चीज आपको जो रिमेंबर दैट आपको याद में रखना है कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है ax² bx प्लस c से इसकी कंपेयर करा देते हैं। तो जैसे कंपेयर कराएंगे ax² bx प्लस c स्क्वायर को 0 से, तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी, a हमें 6 यहां से मिलेगा, b -9 और c हमें यहां पे माइनस का 3। ठीक है, b हमारा माइनस का 7 है, याद रखो। ओके, b हमारा माइनस का 7 है। अब यहां से हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है -b/a। या हम इसको एक प्रकार से और लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ b एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो सम ऑफ जीरोस आपके क्या है, 3/2 माइनस 1/3, तो 3 ये होता है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ओके, तो अल्फा आपका 3/2 है और बीटा में माइनस लगा हुआ है इसलिए प्लस माइनस माइनस ही आएगा। ये आपका माइनस बी आपका -7 है, तो एक तो फार्मूला का माइनस हो गया, एक जो है वो आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, एक कितना है आपका 6 है, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6, तो ये 7/6 हो गया। तो 9 2 7/6 इंटू 7/6,
तो आपके जो सम ऑफ जीरोज है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो एक तो हमारा वेरिफिकेशन हो गया। अब एक और आपको फाइंड करना है, वो फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां भी इक्वल होता है, यहां भी सेम होता है, आपको परेशान नहीं होना। अब देखो यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इज इक्वल टू सी। सी आपका यहाँ पे गिवन है -3, ए आपका 6 है। तो अब देखो 3 1 जा 3, माइनस का 3 है और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -3/6। तो ये भी आपका रिलेशनशिप, यहां से भी आपका रिलेशनशिप क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल आ गए हमारा, सम ऑफ जीरोज भी इक्वल हो गया। इस वजह से इन दो कोफिशिएंट के बीच जो जीरोज और कोफिशिएंट था वो दोनों क्या है, इक्वल आ गए। अब यहां से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व हो जाता है। ओके।